पीसीए कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस के यूनिट 1 और 2 का कुछ रिवीजन क्वेश्चंस हैं ये। सबसे पहले टॉपिक है एरर। एरर में एक ट्रू वैल्यू होती है एंड एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू मीन्स जैसे 1/3 एक एग्जांपल लिया है तो ट्रू वैल्यू होगी इसकी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 0.33333, इस तरह से ट्रू वैल्यू लिख दी और अप्रॉक्स किया गया है उसे 0.33 तक। तो एब्सोल्यूट एरर EA से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्स वैल्यू का मॉड। तो ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्स वैल्यू किया और आंसर आया 0.00333। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर जो हमने अभी निकाली है अपॉन ट्रू वैल्यू जो कैलकुलेटर से कैलकुलेट की थी, डिवाइड करा, आंसर आया 0.00999। परसेंटेज एरर EP से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100। ये मल्टीप्लाई करा ER को, ER रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई किया 0.999। ये आपकी परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर तीनों के फॉर्मूले से इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1.414 अप्रॉक्स वैल्यू है √2 की, तो एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर फाइंड करनी है आपको। तो ट्रू वैल्यू ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। डेसिमल के 5 to 6 या 7 प्लेसेस तक आप वैल्यू ले सकते हैं। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 1.414। ट्रू वैल्यू में से अप्रॉक्स वैल्यू माइनस करेंगे तो रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर निकल आएगी। एब्सोल्यूट एरर आई माइनस करके 0.0002135। रिलेटिव एरर में एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू फार्मूला होता है। फार्मूले की वैल्यू पुट करी, ट्रू वैल्यू जो भी हमने ली है वो लगा दी और आंसर आया 0.00015096। परसेंटेज एरर के लिए ER मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ER हमारा ये निकल के आया था और 100 से मल्टीप्लाई करी, आंसर आया 0.015096। तो इस तरह से हमने EA, ER और EP तीनों वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स में ये 6 डिजिट्स का एक स्पेस है जिसमें शुरू के 4 डिजिट्स को मेंटिसा और लास्ट के 2 डिजिट्स को एक्सपोनेंट बोलते हैं। जो एक्सपोनेंट होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है और ये मेंटिसा भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लगा होता है। जैसे ये 0.4546 E5 अगर हमने लिखा है तो ये 4 डिजिट्स, डेसिमल के बाद ये 4 डिजिट्स और एक्सपोनेंट में आया है 5। जो एक्सपोनेंट होता है वो 10 की पावर होती हैं एक्चुअल में, तो 0.4546 इंटू 10 की पावर 5 होता है, लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं E5 में। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का अगर हम एडिशन करने जा रहे हैं, जैसे 2 नंबर्स हैं ये दोनों नंबर्स का हमें एडिशन करना है। तो एडिशन करने में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट वाला पोर्शन है ये इक्वल है 5 और 5, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस एक्सपोनेंट वाला पोर्शन का आंसर E5 ही रहेगा और ये प्लस होके एज इट इज़ आंसर आ जाएगा 0.6679 E5। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एक्सपोनेंट वाला पोर्शन में E8 लिखा है और दूसरे वाले नंबर में E6 लिखा है। तो इसे प्लस करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सपोनेंट वाले पोर्शन को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए जो E6 है, जो कम वाली पावर होती हैं उसको बढ़ाना पड़ता है। तो ये E6 को E8 कर देंगे हम। E8 करने के लिए हमें डेसिमल को 2 डिजिट्स इस तरफ को शिफ्ट करना पड़ेगा। इस तरफ को शिफ्ट करने के बाद ये बन गया 0.0045 E8। इसमें से जो ये 46 था ये स्किप हो गया है क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स ही आती हैं। अब इनको नॉर्मली प्लस कर लेंगे, आंसर आएगा दिस वन। एक और एग्जांपल देखते हैं, 0.4546 E5 और 0.4517 E1। अब E1 और E5 यहाँ पे 4, ये जो एक्सपोनेंट पोर्शन है ये इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए हमें 1 वाले को 5 बनाना पड़ेगा। इस 1 को 5 बनाने के लिए डेसिमल को 4 डिजिट्स उधर खिसकाना पड़ेगा। ये डेसिमल के इधर जब शिफ्ट किया तो 0.0000 रहा
और E5, ये दोनों E5 मैच हो गए। अब E5 आंसर आएगा और इनको प्लस करके 0.4546 कर दिया जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, दोनों इसमें एक्सपोनेंट पोर्शन E8 सेम है, तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ प्लस कर देंगे। प्लस करके आया 1.1462 E8, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक में डेसिमल सबसे स्टार्टिंग में होता है, तो हमें डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, और जब शिफ्ट करेंगे तो ये पावर जो है वो 1 बढ़ जाएगी, E9 हो जाएगी, एक्सपोनेंट एरिया E9 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स लेंगे, 2 को स्किप कर देंगे। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में भी ऐसे ही करते हैं। एक डिजिट है, सब्सट्रैक्शन करना है, E4 लिखा है, दूसरे में E3 लिखा है, दोनों को मैच करना पड़ेगा। 3 वाले को 4 बनाना पड़ेगा। 3 वाले को 4 बनाने के लिए हमें डेसिमल को एक शिफ्ट किया, शिफ्ट करके ये 0.0621 हो गया, माइनस कर दिया तो 0.4517 E4 आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इस साइन को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, ई को शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। ये जनरल फार्मूला होता है, डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू होती है एफ एक्स माइनस एच, और शिफ्ट ऑपरेटर ई एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस एच। शिफ्ट ऑपरेटर में अगर ई स्क्वायर कर दिया है तो ये जो 2 है वो यहाँ पर x प्लस 2h बन जाता है। अगर n रखा है तो x प्लस एन एच, अगर ये -1 है तो x माइनस एच बन जाता है। इन ऑपरेटर्स में कुछ रिलेशंस होती हैं। रिलेशन में ये फार्मूला होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू E-1 होता है, और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर 1 माइनस ई की पावर -1 होता है। इसको अगर हम प्रूफ करेंगे तो देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, ये हमने यहाँ पढ़ा था, और एफ एक्स प्लस एच ई एफ एक्स होता है, ये हमने यहाँ पढ़ा, इसे ई एफ एक्स लिख दिया माइनस एफ एक्स, E-1 एफ एक्स बाहर, अब इधर एफ एक्स है उधर भी एफ एक्स है, एफ एक्स फंक्शन, दोनों फंक्शंस के ऑपरेटर को अगर कंपेयर करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू E-1 प्रूफ हो गया। सिमिलरली बैकवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच होता है, तो एफ एक्स माइनस एच यहाँ पढ़ा है हमने, ई की पावर -1 एफ एक्स होता है, तो ई की पावर -1 एफ एक्स कर दिया, ऑपरेटर्स को कंपेयर किया तो बैकवर्ड ऑपरेटर आ गया 1 माइनस ई की पावर -1। एक फार्मूला पढ़ते हैं, एक फार्मूला नहीं, एक क्वेश्चन है, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2, 1 प्लस डेल्टा की पावर 1/2 इक्वल टू 2 प्लस डेल्टा होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ लिया, 1 प्लस डेल्टा को ई बनाया, क्योंकि 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू होता है ई, यहाँ पर हमने प्रूव किया है, ई की पावर 1/2 हो गया। इस ई की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई किया इससे तो ई की पावर 1 आया, और इससे मल्टीप्लाई किया तो ई की पावर 0 आया। ई की पावर 0 होती है 1, तो ई प्लस 1 हो गया। ई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा, फ्रॉम हेयर 1 प्लस डेल्टा प्लस 1 करा तो 2 प्लस डेल्टा, जो हमारा राइट हैंड साइड था। एक और फार्मूला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर इस थे। राइट हैंड साइड को हमने लिया है, इसको फॉरवर्ड को E-1 और बैकवर्ड को 1 माइनस ई की पावर -1 लिखा है, जो हमने प्रूफ करा है अभी पहले। बैकवर्ड को 1 माइनस ई की पावर -1 और फॉरवर्ड को E-1। इस ई की पावर -1 को 1/e और 1/e कर दिया है, एलसीएम लेके नॉर्मली सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करके E-1 कैंसिल हुए, ये बचा E माइनस ई की पावर -1। ई को हमने लिख दिया 1 प्लस डेल्टा, और ई की पावर -1 को लिख दिया 1 माइनस डेल्टा, और ये सॉल्व करके आ गया डेल्टा प्लस डेल्टा, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। एक और क्वेश्चन, अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स दे रखा है और क्वेश्चन पूछा है डेल्टा की पावर एन एफ एक्स कितना होगा, तो डेल्टा की पावर ई की पावर ए एक्स को अगर हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से तो वो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, वो हो गया ई की पावर ए एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर ए एक्स। इसको हमने लिख दिया पावर्स को ई की पावर ए एक्स और ई की पावर ए एच माइनस ई की पावर ए एक्स। ई की पावर ए एक्स कॉमन आया तो ई की पावर ए एच माइनस एट 1, ये आपका आ गया डेल्टा ई की पावर ए एक्स। डेल्टा स्क्वायर ई की पावर ए एक्स निकालेंगे तो डेल्टा ऑफ डेल्टा ई की पावर ए एक्स लिख देंगे। डेल्टा ऐसे ही लिखा है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वो लिख दी।
जिसमें से ई की पावर ए एच माइनस वन जो है वो, इसमें एक्स का कोई टर्म नहीं है, इसको हमने बाहर निकाल लिया और डेल्टा के साथ ई की पावर ए एक्स रख लिया। ई की पावर ए एक्स को हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे, जिसका आंसर आता है ये, उसका आंसर हमने ये लिख दिया। इसमें ई की पावर ए एच माइनस वन 2 बार आया है, ई की पावर ए एच माइनस वन का होल स्क्वायर, ई की पावर ए एक्स लिख दिया। तो जब डेल्टा स्क्वायर हुआ है तो ये ई की पावर ए एच माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया है। इसी तरह से सिमिलरली जब डेल्टा की पावर एन होगा तो ये ई की पावर ए एच माइनस वन की पावर एन ई की पावर ए एक्स हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है ये, ई एफ ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ ए। एक्स की वैल्यू होती है ए प्लस यू एच। एक्स वो है जिस पर हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, ए एक्स की फर्स्ट वैल्यू होती है और एच एक्स की वैल्यूज़ में डिफरेंस होता है। जैसे एक्स की वैल्यूज़ दे रखी हैं 3 4 5 6 और एफ एक्स की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखी है 16 20 24 38 और आपसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू जब 3.2 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स की वैल्यू क्या है 3.2। एक्स की फर्स्ट वैल्यू को x0 या a बोल सकते हैं, इनको x1 x2 x3 बोल सकते हैं। इसी तरह से एफ एक्स की पहली वैल्यू को fa या fx0 बोल सकते हैं और ये fx1 fx2 fx3 बोल सकते हैं। x की जो वैल्यूज़ हैं उनका जो डिफरेंस है वो 1 1 है। यहाँ पर हमें दिख रहा है इनका डिफरेंस 1 है, तो h की वैल्यू हो गई 1। पहले हम डिफरेंस टेबल क्रिएट करते हैं। डिफरेंस टेबल के लिए हमने x की वैल्यूज़ सब लिख दी और fx की वैल्यूज़ भी यहाँ लिख दी। फिर डेल्टा एफ एक्स निकाला। डेल्टा एफ एक्स निकालने के लिए 20 माइनस 16 करना पड़ेगा, 4 आया। 24 माइनस 20 4 आया। 38 माइनस 24 14 आया। 4 माइनस 4 0, 14 माइनस 4 10, 10 माइनस 0 10। ये डिफरेंस टेबल कंप्लीट बना दी। एक्स की वैल्यू 3.2 है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में 3.2 के लिए आंसर पूछा गया है। एफ एक्स कितना होगा, ए की वैल्यू वो होती है जो एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू होती है 3 है, एच की वैल्यू 1 है। एक्स इक्वल टू ए प्लस यू एच होता है। ये वैल्यूज़ रखी हैं, ये वैल्यूज़ को सॉल्व करके यू की वैल्यू आंसर है, यू का आंसर है 0.2। फार्मूला, ये फार्मूला है और फार्मूले में डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करनी है। एफ ए, इट इज़ एफ ए मतलब कि पहली वैल्यू एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए, यू 0.2 निकल के आया है और डेल्टा एफ ए ये है यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए ये है पहली वैल्यू। यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ ए दिस। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आया 17.28। इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू 3.2 होगी तो एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू 17.28 होगी। गॉस फार्मूला रिवाइज करते हैं। एफ यू इक्वल टू एफ जीरो प्लस यू डेल्टा एफ यू। डेल्टा एफ जीरो होता है यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस 1 होता है। फिर यू प्लस 1 यू माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ माइनस 1 होता है। ये 2 बार एफ माइनस 1 है, 2 बार एफ जीरो है, 2 बार एफ माइनस 2 चलेगा। इसी तरह से आगे कंटिन्यू रहेगा। क्वेश्चन दिया है F25 इक्वल टू ये, F30 इक्वल टू ये, F35 F40 ये वैल्यूज़ दे रखी हैं और F32 की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यूज़ 25 30 35 40 लिख दी और एफ एक्स की वैल्यू जो गिवन थी वो लिख दी। टेबल कंप्लीट कर ली। दूसरी वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर करके ये टेबल को कंप्लीट कर लिया है डेल्टा क्यूब तक। यहाँ पर एक u वाला एक कॉलम और ऐड करना पड़ता है। u वाले कॉलम में हम 0 उसे मानते हैं जहाँ पर हमें क्वेश्चन में 32 के लिए पूछा गया है, तो 30 के आसपास वाला जो भी नंबर होगा उसे 0 मान लेते हैं और इससे ऊपर जाने वाले नंबर्स को -1 -2 और नीचे जाने वाले नंबर्स को 1 और 2 माना जाता है। तो 0 आपने ये मान लिया, यही आपका पहला नंबर है, इसलिए a को 30 लिया जाएगा क्योंकि 30 को हमने 0 माना है। तो पहला नंबर 30 माना जाएगा x का। 32 x है जिस पे आपसे वैल्यू पूछी गई है, दैट इज़ x, और h यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 5 का है, दिस इज़ h। तो x इक्वल टू a प्लस यू एच होता है। 32 इक्वल टू 30 प्लस 5u, यहाँ से u सॉल्व कर लिया 0.4 आया। आफ्टर डैट फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करी। एफ यू इक्वल टू एफ जीरो ये था तो एफ जीरो ये माना जाएगा, दिस इज एफ जीरो प्लस यू डेल्टा एफ जीरो, यू
0.4 निकला है और डेल्टा F0 डेल्टा वाले कॉलम में चले, 0 दूसरे नंबर पे है तो दूसरी वाली वैल्यू डेल्टा F0 की होगी, ये लगा दी। फिर u-1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर f-1 पहले नंबर पे है तो डेल्टा स्क्वायर वाले कॉलम में जो पहली वैल्यू है वो डेल्टा स्क्वायर f-1 की है, वो लगा दी। फिर u+1 u-1/3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब f-1 फर्स्ट नंबर पे है तो डेल्टा क्यूब f-1 पहले नंबर पे जो भी वैल्यू है वो लगा दी। और ये सब सॉल्व करके आंसर आया 0.316536। दिस इज द आंसर फॉर F32। रिवाइज करते हैं लैग्रांजे फार्मूला। लैग्रांजे फार्मूला तब लगता है जब हमारी x की वैल्यूज़ इक्वल इंटरवल में नहीं हो। इक्वल इंटरवल में हो तब भी लग सकता है, लेकिन स्पेशली ये तब के लिए है जब ये इक्वल इंटरवल्स में नहीं हो। तो इसमें x की कुछ वैल्यू दे रखी हैं 1 2 1 0 1 2 5, fx की वैल्यूज़ भी दे रखी हैं। इन x की वैल्यूज़ को x0 x1 x2 x3 मान लेते हैं और fx0 fx1 fx2 fx3 मान लेते हैं fx की वैल्यूज़ को। पूछा है f3 कितना होगा, मतलब जब x3 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। फॉर्मूला होता है x - x1 x - x2 x - x3 अपॉन x0 - x1 x0 - x2 x0 - x3 fx0। इस तरह से 4 टर्म्स बनते हैं। यहाँ पर पहली बार में x0 को गायब किया गया है, बाकी सब लिए गए हैं, और x0 में से बाकी तीनों को माइनस किया गया है और fx0 लिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर x1 को गायब किया गया है और x1 माइनस करके बाकी तीनों किए गए हैं और fx1 किया गया है। सिमिलरली 4 टर्म्स इसके बन जाएंगे। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में से ही मिल जाएंगी। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड आंसर इज़ 35 आया है। तो इसका मतलब F3 जो है वो 35 है जो आपसे पूछा गया था। फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। फार्मूला बहुत ही ईजी है, फार्मूले में भी ज़्यादा कठिन नहीं है। बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में हम एक फंक्शन दिया होता है, उसका रूट निकालना होता है। फंक्शन को 5 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, 5 इटरेशंस से आप इसका रूट निकालें। तो सबसे पहला काम होता है कि ये x की कोई वैल्यू लेते हैं जिस पर देखते हैं फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या कौन सी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। यहाँ पर अगर हमने x 0.2 लिया है तो 0.2 अगर हमने यहाँ रखा इस फंक्शन में तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, और 0.3 रखा तो नेगेटिव आ रही है। थोड़ा सा और रफ वर्क कर लिया, जब 0.2016 रखा तो पॉजिटिव आ रही है, 0.2017 रखा तो नेगेटिव आ रही है। तो हमें 5 इटरेशन ही यूज़ करने थे, इसलिए हमने ये अप्रॉक्सीमेशन रफ वर्क कुछ ज़्यादा कर लिया है। पहला x1 अप्रॉक्सीमेशन निकलेगा, इन दोनों पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को प्लस करके एवरेज कर लेंगे, ये आया 0.20165। और यहाँ पर एक हमने रफ वर्क के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को दिखा दिया है यहाँ रख के, इतने पे पॉजिटिव है उतने पे नेगेटिव है। एवरेज करके ही जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू पर हमने अगर फंक्शन में रखी, ये वैल्यू अगर हमने इस फंक्शन में रखी तो फंक्शन की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है। जब नेगेटिव आ रही है इसका मतलब x की इस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हमने नेगेटिव वाले पोर्शन में ये वाली x की नई वैल्यू रख दी। अब हमें नए पॉइंट मिल गए, नेगेटिव वाला ये और पॉजिटिव वाला ये। इन दोनों का हम अगली बार x2 जो अप्रॉक्सीमेशन करेंगे वो अब इन दोनों वैल्यूज़ का करेंगे। दोनों का वैल्यूज़ का अप्रॉक्सीमेशन करा, ये आया। इस पर फंक्शन में वैल्यू लगा के देखी तो ये पॉजिटिव आई, ये वाली वैल्यू इस फंक्शन में लगा के देखी तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला ये में नया पॉइंट मिल गया, ये हमने पॉजिटिव वाले पोर्शन में लिख दिया। नेगेटिव वाला पोर्शन पहले से था, दोनों को एवरेज किया, दोनों को एवरेज करके ये वैल्यू मिली 0.201637 0.201637 पे जब हमने फंक्शन में रखी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई तो हमने पॉजिटिव पे एक नया पॉजिटिव वाले पोर्शन में ये वैल्यू रख दी, x की वैल्यू पॉजिटिव वाले पोर्शन में रख दी। और पॉजिटिव वाले पोर्शन में रखने के बाद जो हमें नया पॉइंट मिल गया है वो ये है, और पुराना जो नेगेटिव वाला पॉइंट था वो ये था। इन दोनों का एवरेज किया, एवरेज करने पर ये वैल्यू मिली। ये वैल्यू मिलने के बाद ये वाली वैल्यू जब हमने फंक्शन में रखी तो वो वैल्यू में नेगेटिव मिल रही थी, इसका मतलब ये वाला वैल्यू को हमने नेगेटिव वाले पोर्शन में रख लिया। नए पॉइंट्स ये दोनों हो गए, इन दोनों पॉइंट्स को अब एवरेज किया। एवरेज करने के बाद हमें ये मिला, ये वैल्यू और ये वैल्यू में आप देख रहे हैं डेसिमल के 5 डिजिट्स जो हैं वो सेम आ चुके हैं। जब ये सेम आ चुके हैं तो हम यहाँ पे अपना अप्रॉक्सीमेशंस को रोक देंगे। 5 अप्रॉक्सीमेशंस करने के लिए हमसे बोला गया था, 5 अप्रॉक्सीमेशन करके हमें आंसर मिला 0.20164। दिस इज़ द अप्रॉक्स रूट। नेक्स्ट है न्यूटन रेफसन मेथड।
न्यूटन रेफसन मेथड से हमें एवेल्यूएट करना है √12 की वैल्यू, तो उसके लिए हमने x इक्वल टू √12 लिया, एक्स स्क्वायर हो गया 12 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया, ये हमारा फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी है तो एफ एक्स की वैल्यू हमें -3 मतलब नेगेटिव मिल रही है, x की वैल्यू 4 रखी है तो एफ एक्स की वैल्यू 4 मतलब पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब रूट जो है वो हमारा 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमने a की वैल्यू लेनी होती है स्टार्टिंग में इनिशियली, तो हमने क्या करा 3 और 4 के बीच में 3.5 एक इनिशियल वैल्यू ले ली x की। न्यूटन फार्मूला होता है x1 इक्वल टू x0 माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। एफ एक्स जीरो फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 12 और एफ डैश एक्स अगर इसको डिफरेंशियल करेंगे तो आंसर आएगा 2x। तो ये वैल्यूज़ 3.5 के हिसाब से रख ली, 3.5 माइनस 3. ये वाली 3.5 हमने इसी में रख के देखा फंक्शन में, 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 12 और 2 इंटू 3.5 इसको सॉल्व करा तो ये आया 3.4643 जो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हुआ। जब हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तो हम x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1 करेंगे। ये वाला x1 जो है वो हमने फंक्शन में रख के यहाँ रख दिया है और 2 इंटू एक्स करके ये रख दिया है। तो ये इससे सॉल्व होकर आंसर आया 3.4641। ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन आया। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन और पहले अप्रॉक्सीमेशन